पुराने जमाने से लोगों का मानना था कि कुछ घटनाएं अशुभ होती हैं, अपशगुन। लेकिन क्या हो अगर ये अपशगुन सिर्फ संयोग न होकर किसी अज्ञात शक्ति का संकेत हो। यह कहानी एक गांव की है जहां एक प्राचीन कोठी में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अशोक कई वर्षों बाद अपने पैतृक गांव बड़गांव लौटा था। शहर की चकाचौंध से ऊबकर उसने सोचा कि कुछ दिन गांव में बिताए जाएं, लेकिन गांव आते ही उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसकी चाची ने उसे चेतावनी दी, कोठी के पास मत जाना, वहां बुरी आत्मा का साया है। बड़गांव की कोठी दशकों से वीरान थी। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया लौटकर नहीं आया। अशोक इस बात को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर देता है, लेकिन एक रात उसे कोठी से आती धीमी धीमी चीखें सुनाई देती हैं। अगली सुबह अशोक गांव में टहल रहा था कि अचानक एक कौवा उसके सिर पर मंडराने लगा और पास के वृक्ष से एक बिल्ली काली परछाई की तरह कूदी। उसकी दादी ने डरकर कहा, यह अपशगुन है बेटा, कोई अनहोनी होने वाली है। अशोक इसे मात्र संयोग मानता है, लेकिन उसके बाद लगातार अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। रात के समय उसे अपने कमरे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। जब दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि दशकों पहले कोठी में एक धनी व्यापारी सुरेश नाथ अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ रहता था। लेकिन एक रात रुक्मिणी की दर्दनाक चीखों से गांव जाग उठा। सुबह तक कोठी में सिर्फ खून के धब्बे मिले, लेकिन न सुरेश नाथ मिला न रुक्मिणी। कुछ लोगों का मानना था कि सुरेश नाथ ने किसी तांत्रिक विधि से अपनी पत्नी की बलि चढ़ा दी थी, जिससे उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। तभी से कोठी में अजीब घटनाएं होने लगीं और लोग उसे छोड़कर भाग गए। अशोक इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेता है। वह अपने दोस्त रवि और अजय के साथ कोठी में प्रवेश करता है। अंदर घुसते ही अंधेरा और धूल से भरा माहौल उन्हें अजीब सी घुटन महसूस कराता है। अचानक उन्हें एक दरवाजे के पीछे किसी के रोने की आवाज आती है। रवि हिम्मत कर दरवाजा खोलता है और वहां एक पुरानी टूटी फूटी अलमारी से एक डायरी निकालता है। यह सुरेश नाथ की डायरी थी, जिसमें लिखा था कि उसने अपनी पत्नी को एक काले जादू के लिए बलि चढ़ा दी थी। डायरी के अंतिम शब्द थे, रुक्मिणी वापस आएगी, वह मुझे छोड़ेगी नहीं। कोठी में जाने के बाद से अशोक के साथ डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। रात में उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। एक रात जब वह पानी पीने उठता है तो देखता है कि आईने में उसकी परछाई की जगह किसी महिला की छाया है, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। जब दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो सीधे उसके कमरे के अंदर आ रहे थे। गांव में हर कोई अशोक को कोठी के पास जाने के लिए मना करता है, लेकिन वह नहीं मानता। एक रात, पूर्णिमा की रात, जब अशोक फिर से कोठी के पास जाता है तो अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। अचानक कोठी के अंदर से जोर की हंसी और किसी के रोने की आवाज आती है। अशोक अपने दोस्तों के साथ अंदर जाता है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवारों पर खून से लिखा होता है, तुम भी बलि चढ़ोगे। अशोक और उसके दोस्त डर से कांप रहे थे। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट होती है। रुक्मिणी की आत्मा, उसकी आंखें जल रही थीं और उसने धीरे से कहा, मुझे न्याय दो, वरना कोई भी नहीं बचेगा। अशोक को समझ में आ गया कि आत्मा की मुक्ति के लिए उसे सुरेश नाथ की अस्थियों को जलाना होगा। वह गांव के पुजारी की मदद से यह कार्य करता है। जैसे ही अस्थियां जलती हैं, एक दर्दनाक चीख के साथ आत्मा गायब हो जाती है। उस रात के बाद कोठी हमेशा के लिए वीरान हो गई। गांव में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई। अशोक को एहसास हुआ कि कभी कभी अपशगुन केवल अंधविश्वास नहीं होते, वे एक चेतावनी होते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।